नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरल अपने चैनल डॉक्टर सरल वेलनेस से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं उन ऐसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है अगर डेली यूज करते हैं तो। अगर ऑकेशनली यूज करते हैं तब तो ठीक है, पर अगर डेली उसको यूज करते हैं तो निश्चित ही आपके शरीर के कई अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो मैं आप टॉप 5 बैड विस्की के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा किसी ब्रांड के बारे में कोई डिफेम करने का कोई औचित्य नहीं है, न ही मैं किसी ब्रांड को जो है प्रमोट कर रहा हूँ। मैं बस इतना मैं उसके वो किस कंस्टिट्यूएंट से बनी हुई है, किस पदार्थ से बाई प्रोडक्ट से बनी है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ लोगों को। ये कैसे बनती है और कैसा इसका टेस्ट है और किसका इस पे असर होता है। बस यही मेरा डिस्क्लेमर है। और मैं इसके बारे में थोड़ा लोगों को, अपने वीडियो देखने वाले को, अपने दोस्तों को, अपने जो इसके विस्की लवर हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। तो हर व्यक्ति अपनी हेल्थ के बारे में कुछ न कुछ सोचता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ खाएं तो मेरा लीवर अच्छा रहे, मेरा हार्ट अच्छा रहे, मेरा ब्रेन अच्छा रहे। तो उसके उसके उससे सावधान करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना। रिलेटिवली मैं ये बताऊँगा रिलेटिवली कौन सी विस्की ठीक है, कौन सी कम खराब है, कौन सी कम अच्छी है, और किसको अवॉइड करना है और किसको पीना है, ये मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो नंबर 1 पे मैं एक एक विस्की को रखता हूँ जो इंडिया में कुछ समय पहले काफ़ी पॉपुलर थी। और और बैड विस्की का अभिप्राय ये है कि इसका मतलब ये महंगी और सस्ती नहीं है। इसका बनाने का क्या कारण है, मतलब बनाने के समय क्या सावधानियां बरती जाती हैं, कौन सा जो है पदार्थ डाले जाते हैं। तो इसमें जो बैड विस्की, जो मतलब जो विस्की अन्य विस्की के कंपैरिजन में थोड़ी लेस अच्छी नहीं होती हैं, उनमें ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है और पुअर क्वालिटी होती है और एल्कोहल का सोर्स कम ज़्यादा होता है। और जो है इसमें ज़्यादा कॉन्ग्रेंस होते हैं, मतलब बाई प्रोडक्ट बेस्ट बैड प्रो जो बनते हैं मोलासिस से बनती हैं ये। और इसको आर्टिफिशियल कैलमन और कलर फ्लेवर इसमें शामिल करके बनाया जाता है। तो ये लीवर और ब्रेन पर काफ़ी जो है इसका इफेक्ट आता है। एक मोलासिस एक पदार्थ होता है जो शुगर बनने के बाद बचता है, जो काला चिपचिपा और मीठा खांड, जिसको खांड भी कहते हैं। ये उससे जो डिस्टिल करके एल्कोहल बनाया जाता है, उसमें इम्पोर्टेड ब्लेंडेड 2% स्कॉच मिला के इसको बोटलिंग की जाती है, जो काफ़ी सस्ती पड़ती है। अगर देखा जाए तो ये बनाते समय मुश्किल से 50 से 100 रुपये के बीच में पड़ती है, और जो बाज़ार में आज की कीमत में मैकडोवेल कम से कम 1,000 रुपये की बिक रही है। तो ये इसका जो है रेक्टिफाइड विस्की हो जाती है। तो इसको कैरामल कलर फ्लेवर ऐड किया जाता है इसमें। तो ये विस्कियाँ क्या है, ये सबसे ज़्यादा असर डालती है लीवर डैमेज पे, और ज़्यादा हैंगओवर होता है, एसिडिटी गैस्ट्राइटिस ज़्यादा बनती है। अगर आप नीट ले लोगे तो ये बेहद घटिया और पूरा पूरा आपका जो है जीभ से लेकर आपका चेस्ट, मतलब स्टर्नम तक जला देगा। अंदर जो आपका ईसोफेगस होता है वहाँ तक इसकी जलन पहुँच जाएगी, और अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक को ये काफ़ी हार्श कर देगा। तो ये इनकी हिस्ट्री है। पहले ये मैकडोवेल नंबर 1 फर्स्ट क्लास पे चलती थी, और ये नंबर 1 विश्व में बिकने वाला ब्रांड होता था। पर इंडिया में ये इस तरह से ब्लेंड करते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि उसको एल्कोहल में, स्प्रिट में 2% जो उनको गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार जो डाला जाता है वो डाल देते हैं, और उससे मतलब एक एक लीटर एल्कोहल से 3-3 लीटर तक एल्कोहल बना देते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत ही हाई हेल्थ हो जाए। ये मोलासेस से बनती है और ये रेक्टिफाइड स्प्रिट से बनती है। इसका कैरामल फ्लेवर्स होता है, और ये कैरामल फ्लेवर विथ आर्टिफिशियल फ्लेवर से मिलके बनाते हैं। तो मेडिकल इम्पैक्ट इसका ये है कि इंक्रीज ऑफ द फैटी लीवर, ये
मैं हेल्थ के हिसाब से बता रहा हूँ। इनकी जो फैटी लिवर के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं अगर आप लगातार लेते रहते हो। इसका टेस्ट बहुत ही घटिया, बहुत ही बेहद खराब होता है। अगर पानी में मिला के लोगो तो काफ़ी, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर बिना पानी के आपने एक घूंट या 5-10 मिलीग्राम आपने ले ली तो आपका पूरा गला जल जाता है। तो ये जो है एसिडिटी, वॉमिटिंग, नोशिया और हैंगओवर करती है ये। तो ये लिवर के लिए सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पाई जाती है। इससे इससे लिवर की अगर जांच की जाए, अगर कोई आदमी लंबे समय तक लेता है तो एसजीपीटी, एसजीओपीटी जो एंजाइम होते हैं लिवर के, वो काफ़ी मात्रा में बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो ये जो है सबसे टॉक्सिक कैटेगरी में आती है। इसलिए मेरी सलाह है कि इसको कम से कम अगर लें तो अधिक पानी मिलाकर लें और वैसे इसको ना लें। दूसरे नंबर पर आती है बैक पाइपर। बैक पाइपर में आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए एक अंग्रेज खड़ा है और बहुत ही इसे ऐसा लगता है जैसे विदेशी विस्की है, जबकि वास्तव में ये किसी ज़माने में ये इसका नंबर 1 पर विस्की थी। मैंने भी काफ़ी इसको पहले ट्राई किया है और जब मेरे समय में ये सबसे सस्ती विस्की, सबसे सस्ती तो नहीं थी, सबसे अच्छी विस्कियों में मैकडोवेल के नंबर के बाद बैकपाइपर ही का नंबर आता था और लोग बड़े चाव से इसको पीते थे। और जबकि इसका टेस्ट बहुत ही घटिया, बेहद कड़वा और हार्श और गले को जलन करने वाला, तो ये भी उस पानी मिलाकर ये ली जाती थी। ये कम से कम ये इसमें ये भी मोलासिस और एल्कोहल, इस मोलासिस एल्कोहल डोमिनेंट होता है, मोलासिस से बनाई जाती है। एजिंग इसकी निग्लिजिबल रहती है, एजिंग इसकी होती नहीं है। और कॉन्गनर इसमें जो बाई प्रोडक्ट, बेस्ट बाई प्रोडक्ट जो वैसे प्रोडक्ट होते हैं कॉन्गनर्स बोलते हैं उनको, ये वेरी हाई मात्रा में मिले रहती हैं और वेरी अच्छा स्वाद नहीं होता, गले में जलन, पेट में जलन और इनकी बीपी, हार्ट पाल्पिटेशन इससे बढ़ने लगता है अधिक अधिक मात्रा में पीते हैं। तो इसमें एंजाइटी और पुअर स्लीप इससे हो जाती है, सुबह जगते ही हैंगओवर ये होती है और गैस्ट्राइटिस, साइलेंट लिवर डैमेज करती है। ये मैकडोवेल से थोड़ी इसमें थोड़ी ठीक होती है। अब आते हम तीसरे नंबर पर, जो ब्लेंडर प्राइड काफ़ी अभी वर्तमान में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में ये चल रही है। जो ब्लेंडर प्राइडर एक रिजर्व आती है वो इससे काफ़ी अच्छी विस्की मानी जाती है और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। मैंने भी उसको टेस्ट किया है और मैंने भी उसको लिया है, तो मैं उसके बारे में ज़रूर कह सकता हूँ कि ब्लेंडर प्राइड रिजर्व जो होती है प्रीमियम विस्कियों में आती है। और जो ब्लेंडर प्राइड है वो एक घटिया किस्म की विस्की रहती है। इसमें भी स्कॉच कम से कम 2-3% उसमें एल्कोहल में डाला जाता हो करके ये इसको ब्लेंडेड बना देते हैं और इसके नाम से ये कम से कम अभी इंडिया में काफ़ी अच्छी सेलिंग इसकी है। अब तो काफ़ी अच्छी अच्छी विस्की आ गई हैं, इंडियन विस्की भी, काफ़ी स्कॉच विस्की और सिंगल माल्ट विस्की आने लगी हैं और प्राइस भी उनके काफ़ी इतने सस्ते हैं, तो इसके कारण ये इनका जो है सेल काफ़ी कम हो गया है। इनको वही लोग पीते हैं जो इनका बजट में नहीं है। तो ये जो है कलर इसमें एनहांस होता है, इसका कलर स्कॉच इसमें 2% मिला रहता है और ये जो है लिवर को स्ट्रेस ट्रिगर करती है और फैटी लिवर बढ़ाने में ये सहायक है। रिस्क इसका फैटी लिवर बढ़ने में बहुत ही वो है। तो ये आर्टिफिशियल स्मूथनेस इसमें थोड़ा सा होता है और ये थोड़ा ग्रेन स्प्रिट कम मात्रा में इसमें मिला होता है, तो इसलिए जो है ये इसका टेस्ट थोड़ा सा ठीक रहता है, पर फिर भी ये उस हिसाब से एक विस्की नहीं है। चौथे नंबर पर आती है रॉयल स्टैग। ये भी मोलासेस प्लस जो है नेचुरल स्पिरिट से बनी होती है। स्ट्रॉन्ग एल्कोहल और फील होता है, 42.8% इसमें एल्कोहल होता है और ये भी हार्श इसका टेस्ट होता है और ये डिस्टिल की जाती है इसी से, मतलब मोलासेस और नेचुरल स्पिरिट से डिस्टिलिंग की जाती है। परंतु इसमें देखा गया है कि ये एजिंग इसकी भी नहीं होती है और इसके काफ़ी पेशेंट, उसके सीरियस पेशेंट इसको जो पीने वाले भी काफ़ी एसिड रिफ्लेक्स और जो है मैंने भी इसके काफ़ी पेशेंट देखे हैं जो पी के आते हैं
और हैंगओवर होके आते हैं, और एसिड रिफ्लेक्स होता है, चेस्ट बर्न होता है इसमें, और जो थ्रोट इरिटेशन होता है, तथा ये जो है पुअर गट हेल्थ, इसमें गट बैक्टीरिया को ये नुकसान पहुंचाती है। अगर अधिक मात्रा में लंबे समय तक ली जाए तो गट जो है परमिएबिलिटी ऑफ द गट और लीकिंग ऑफ द गट की बीमारी इससे हो जाती है। और इसके बाद आती है आखिरी जो है, जिसका नाम बहुत अच्छा है सुनने में तो, पर वो भी एक घटिया किस्म की विस्की पाई जाती है, जो ग्रेन तो लेस मात्रा में होता है। इसका नाम है ऑफिसर चॉइस, जिसका नाम सुनते ही लोग कहते हैं ये ऑफिसर बड़े लोगों की विस्की है, पर तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें भी स्कॉच का जो परसेंटेज होता है वो भी 3 से 4% होता है, और इसमें नो रियल एजिंग, इसकी भी कोई एजिंग नहीं होती है। वो आर्टिफिशियल डार्क कलर इसमें मिलाया जाता है, इससे डार्क कलर होता है, जिससे ऐसा लगता है कि जो है ये काफ़ी अच्छी विस्की है। और इसमें चीप मात्रा में स्कॉच से ये ब्लेंड की जाती है, और सीवियर जो है इससे अगर अधिक मात्रा में पीने पे ये डिहाइड्रेशन होने लगता है, और किडनी में ये स्ट्रेस करती है, और इसको पुअर ब्रेन पे भी इसका असर होने लगता है अगर लंबे समय तक पी जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में पी जाती है तो कम से कम 48 घंटे में इसको उतारा होता है, और ये पूरे शरीर को तोड़ देती है। और इसलिए इसको जो है ये कहना बिल्कुल नहीं है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये पीना इलीगल है, पर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो लीगली है, पर फिर भी सावधानीपूर्वक जो है ऐसे वर्स्ट विस्की को पिए। और क्योंकि अब तो बाज़ार में अच्छी अच्छी विस्की अगर आपको पीने का ही बहुत बढ़िया शौक़ है तो निश्चित ही सिंगल माल्ट और स्कॉच विस्की, शिवाज रीगल और पॉल जॉन, और आप जो है ग्रीन लेवल और ब्लैक लेवल, कई तरह की विस्की आने लगी हैं, ग्लेन लेविट, ये इसी विस्की आप जो है पी सकते हैं। और ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पीना हानिकारक है, जो लिवर को ख़राब करता है। सबसे ज़्यादा ये लिवर टॉक्सिक होता है, और फैटी लिवर की आशंका इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, और ब्रेन मेमोरी को लॉस करती है, और ये ब्रेन को डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। बीपी का ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर, तथा टैकीकार्डिया, हार्ट रिदम इससे बढ़ने लगता है, तथा लीकी गट के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा अगर पी के कोई जाता है तो एक्सीडेंट भी होने की संभावना रहती है। ये पुअर क्वालिटी का इसमें फर्मेंटेशन होता है, और मोलेसेस बेस्ड अल्कोहल होता है ये, और इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन होता है, और एजिंग का न होना इसका एक मुख्य कारण है। इसलिए सभी लोगों से मेरा वीडियो जो देख रहे हो विस्की के बारे में, मेरा कोई किसी ब्रांड से कोई ब्लेम करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ इसमें स्कॉच कितने % मात्रा में होता है, स्पिरिट कितने मात्रा में होती है, ये मोलेसेस से बनती है, ग्रेन से बनती नहीं है, और ये सिंगल माल्ट विस्की होती है, बेयरली सिंगल माल्ट सिंगल ब्रांड से बनती है, एक ही जगह डिस्टिल्ड होती है, और सालों ये बैरल में रखी जाती है, और उसको एज्ड विस्की के नाम से जाना जाता है। तो इसकी प्योरिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, और पीने में अगर आप नीट भी पियो तो भी आपको जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सभी लोगों से आग्रह है कि आपने जो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर इसको हेल्थ के हिसाब से सब्सक्राइब और शेयर करें, और मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा, और हेल्थ टिप्स के बारे में भी बता रहूँगा। क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मेरे को ये चिंता रहती है कि मेरे जो पीने वाले और शौकीन लोग अगर ज़्यादा मात्रा में पीते हैं तो उनको क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। यही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, और आगे में टॉप 10 विस्की के बारे में, स्कॉच विस्की और सिंगल माल्ट विस्की के बारे में वीडियो बनाऊंगा, अगर लोगों की ऐसी डिमांड रहेगी तो।